नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीट केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं ब्रजेश कुमार और हम कल चर्चा किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ये क्लास 12th की चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीट और जेई के चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में कम से कम 4 क्वेश्चन और जेई में कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था कि डबल सोल्ट क्या होता है। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दीजिए चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दीजिए। क्या होता है? दोज compounds which do not lose their identity in aqueous solution, which is known as complex compound। क्या होता है? तो एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो अपने अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब कि वो अगर वो जैसा है वो अपनी आइडेंटिटी बचाए रखता है। आप कितना भी पानी में डुबो के रखिए वो खत्म नहीं होगा, अपनी ब्रेक ही नहीं होगा। जब ब्रेक ही नहीं होगा तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहां से हमें मिलेगा जैसे K4FeCN6। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये ब्रेक नहीं होगा। सिर्फ इसके जो आयंस होंगे ना, बाहरी आउटर आयंस होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4K प्लस ये हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। देखिए ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये क्या होता है? फर्दर अगर हम इसको ब्रेक करें H2O में, एक तो H2O में डाले हैं फिर से और H2O में डालें तो यहाँ पे कोई रिएक्शन देने वाला नहीं है। ये फर्दर ब्रेक ही नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप सोच रहे हैं ये ब्रेक हो गया, हाँ ये तो सपोर्टिंग होता है, मेन तो हमारा ये है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कितने टाइप्स के होते हैं? तो अब इसके अंदर टाइप्स भी आते हैं कि भाई किसको किसको हम बोल सकते हैं, कितने टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन क्या है? तो कह रहा है कि सिंपल केटायन होगा। तो सिंपल केटायन कौन है? जैसे मैं यहां से बात करूं KCN प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन की बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं FeCN का होल ट्वाइस, यहाँ पे 4। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो ये बनाएंगे K4FeCN का होल 6। देखिए यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम हो गया। Fe है, CN यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 और 2 कितने हो गए? 6। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए बिल्कुल सिंपल केटायन है कि नहीं है? यहाँ पे सिंपल केटायन एक ही केटायन है। लेकिन जो एनायन होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन भाग क्या है भाई? जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे केटायन बोलते हैं। अब इसको हम अगर ब्रेक करें, H2O में ब्रेक करें, यही एग्जांपल है, लेकिन हम इसको
कैसे ये आता है उसको हमने डिफाइन किया। ये तो एग्जाम्पल है, इसमें इसके अंदर इस वाले टाइप में ये आ गया है, इसलिए हम इसको लिख दिए। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो पोटेशियम सपोर्टिंग नेचर का होता है, तो यहाँ पे 4 पोटेशियम, पोटेशियम एक मेटल है तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है CN6, अब ये प्लस में टूटेगा तो ये माइनस में टूटेगा, तो ये हो गया एनाइन, ये हो गया केटाइन। फर्दर इसको हम चाहें कि पानी में और डिजोल्व कर लें तो ये ब्रेक होने वाला नहीं है। दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनाइन प्लस सिंपल केटाइन। कौन से है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे Fe और या कोबाल्ट की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल में कोबाल्ट NH3 का होल 4 और यहाँ हो जाएगा Cl2। जब देखिए इसको हम पानी में डालेंगे, वाटर में, यहाँ पे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा CO, NH3 का 4 टूटेगा तो ये 2 प्लस 2Cl माइनस। देखिए जो अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स एनायन है, सॉरी उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे कर लीजिए कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। देखिए केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव आ जाए, देखिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ कि नहीं बना, कॉम्प्लेक्स में है। सिंपल एनायन देखिए इसमें माइनस चार्ज है, इस केवल एक ही है, इसलिए सिंपल है वो, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये है कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो 3 कैटेगरी में होती है, एक सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें दे देगा कि इसमें सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन कौन सा है। कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस सिंपल एनायन हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट वाला होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, तो वो क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेटिनम NH3 का होल 4 और यहाँ पे PtCl4। जब हम इसको H2O में हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, H2O में डिजोल्व करते ही ये ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक होता है प्लेटिनम NH3, ये आता है 2 प्लस प्लेटिनम Cl4, इस पर आता है 2 माइनस। तो देखिए अब दोनों को दोनों जो ब्रेक हुआ है वो किसमें ब्रेक हुआ है, प्लेटिनम NH3 2 प्लस। देखिए दोनों को दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब ये इससे ज्यादा नहीं टूट सकते हैं और ये अपने आइडेंटिटी को बचा के रखे हैं, इसलिए तो जो भी अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बचा के रखता है, जो भी कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिगैंड की। लिगैंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के भी टाइप होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें जो डिफाइन करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, उसके बाद की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं, तो हमें लिगेंड की जरूरत पड़ेगी।
तो अभी हम टाइप की बात नहीं करेंगे, जो हमारे सिंपल लिगेंड्स हैं, जो एक वाले सिंपल लिगेंड्स हैं, उनकी हम बात कर लेंगे। न्यूट्रल की बात कर लेंगे, कैटायन की बात कर लेंगे, एनायन की बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ लिगेंड में जैसे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमें जो जरूरत है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे दी कैटायंस जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, एनायंस जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स directly attach, directly attached to central metal atom in a coordination compound, in a coordination compound, उसे हम क्या बोलते हैं? लीगेंड बोलते हैं। कैसा होगा? कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। इसमें मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यही है, आप जैसे मान लो कि यहाँ पे निकेल CO5 है, तो ये वाला जो यहाँ होता है ना, यहाँ फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से सारे अटैच होते हैं। तो जिससे सारे अटैच होते हैं, जो सेंटर में होता है वो तो सेंट्रल हो गया। मेटल, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मेटल ही क्या होंगे? अटैच होंगे। एटम है ही है, इसलिए इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। इसकी हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह है निकेल, यहाँ पे हो गया CO, यहाँ पे हो गया CO, यहाँ पे हो गया CO, यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये सब ना कोऑर्डिनेट में अटैच होते हैं। CO, ये हो गया CO, देखिए अटैच है। तो जो अटैच होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड्स। ये क्या है? ये लीगेंड्स है। तो हमने चर्चा की है कि कैटायंस भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। हाँ, होते हैं। फिलहाल तो हमें जानना था कि लिगेंड्स क्या है। तो ये इसके अलावा यहाँ जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर इसके अलावा जो भी होते हैं वो सब लिगेंड्स होते हैं। तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं, एनायंस में कौन कौन से आते हैं, कैटायंस में कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, कॉपी हो गया होगा, हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लिगेंड्स, यानी टाइप ऑफ लिगेंड्स में टाइप ऑफ लिगेंड्स। हाँ, वो वाला टाइप नहीं, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड नहीं, मोनो में ही बात करेंगे। मोनो का मतलब होता है, जैसे केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, सिंगल एटम। एटम बोल दो चाहे आयंस बोल दो। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो। तो हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। पॉजिटिव मोनो डेंटेट लिगेंड। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। मोनो का मतलब कितना होगा? एक होगा लिगेंड। और डेंटेड का मतलब डोनर, एक ही बॉन्ड क्या हो सकता है? बना सकता है, इसलिए उसको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेंटेड। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका मतलब इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओनली वन बॉन्ड कन्फर्म्ड। केवल एक बॉन्ड बना सकता है,
जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ NH4+, NH4+ का नाम है अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम आयंस। नेक्स्ट है एनोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। NO2+ का जो नाम होता है वो होता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। O2+ का नाम होता है ऑक्सीजीनियम, ऑक्सीजीनियम। ये है हमारे पास NH2CO या हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा N2H4, N2H4, ऐसे लिखिए NH2 और NH3+, इसको बोलते हैं हाइड्राजियम, हाइड्राजियम, ये होगा हाइड्राजियम। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव मोनो, मोनो मतलब एक ही चार्ज है, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं डेंटेड लिगेंड्स। ये सारे के सारे जितने भी 1+ चार्ज हैं वो सब के सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड की। नेगेटिव क्या होते हैं, या उससे पहले हम ना न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, न्यूट्रल कौन कौन से हैं, तो इसे कॉपी कर लें फिर हम न्यूट्रल की बात करते हैं। चलिए न्यूट्रल की हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसमें कौन कौन आते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये आपके पास है अमोनिया। तो हम जब एसिड के फॉर्म में लिखते हैं तो अमोनिया लिखते हैं, लेकिन जब लिगेंड्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अमाइन, अमाइन। दूसरा है NH2, CH2, NH2, इसको हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में EN लिखते हैं, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। नेक्स्ट हमारे पास है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। नेक्स्ट हमारे पास है H2O, तो H2O जो है वो हमारे पास क्या बोलते हैं, एक्वा, है तो वाटर, लेकिन जब हम नाम लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम लिखते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, तो इसका नाम होता है एक्वा। नेक्स्ट हमारे पास है NH2CO, NH2, इसको बोलते हैं यूरिया। नेक्स्ट हमारे पास है N2H4 या NH2, NH2, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए सब क्या है, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, मोनोडेंटेड का मतलब एक बॉन्ड बना सकता है, लिगेंड्स तो है ही है, इस इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स की, नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एक कर लीजिए कि द नेम ऑफ द नेम ऑफ आयंस, आयंस at the end, at
they eyed it to write ligand's name, to write ligand's name become आइड को हम क्या कर देते हैं, आइट, एक मिनट, आइड को आइट, एक मिनट सॉरी, आइडो, आइट को हम कर देते हैं आइटो, और एट को हम कर देते हैं एटो। तो जब कोई भी हम आयंस का नाम लेंगे और उसके लास्ट में आइड आता है तो आइड की जगह पर आईपीएससी नाम लिखते समय या लिगेंड का नाम लिखते समय आइडो, आइट आता है तो आइटो, एट आता है तो एटो। तो आप देख रहे हैं कि जहां ई है उसको हमने रिप्लेस किससे किया, ओ से। तो यहां आप लिख सकते हैं ई रिप्लेस्ड बाय ओ। ये होता है। अब कौन कौन से होते, तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो चुका होगा, आगे मूव करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो आइड आ रहा था उसको हम आईपीएस लिगेंड का नाम लिखते समय आइडो कर किए थे। यहाँ पे आइट आ रहा था तो आइटो किए थे, और यहाँ पे एट आ रहा था तो हमने वहां पे क्या किया था, एटो किया था। जैसे जैसे आप जानते हैं ये है CO3, ठीक है, फर्स्ट CO3 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस। अब यहाँ पे इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट, देखो एट आ रहा है ना, तो लिगेंड्स का नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो। सेकेंड हमारे पास है SO4 2 माइनस, देखो इस पर यह है सल्फेट, एट आ रहा है, एट, तो ये हो जाएगा सल्फेटो, सल्फेटो। थर्ड हमारे पास है फॉस्फेट, PO4 3 माइनस, देखो PO4 3 माइनस, तो ये हो जाएगा फॉस्फेटो, फॉस्फेटो। फोर्थ हमारे पास है C2O4 2 माइनस, तो ये ऑक्जिलेट होता, ऑक्जिलेट, एट आ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। फिफ्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये है क्लोरीन Cl माइनस, तो Cl माइनस होता है क्लोराइड, आइड आ रहा है तो आइड को हम क्या कर देंगे, आइडो, तो ये हो जाएगा क्लोरीडो। छठा है Cn माइनस, Cn माइनस को साइनाइड, तो ये हो जाएगा साइनाइडो। सेवन, सेवन हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का फ्लोराइड, तो ये हो जाएगा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। एट्थ हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन का हो जाएगा आयोडो। नाइन्थ, नाइन्थ में है आपके पास H हाइड्राइड, तो ये हो जाएगा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। टेंथ, टेंथ में आपके पास हो जाएगा SO3 2 माइनस, ये होता है सल्फाइट, सल्फाइट, तो ये हो जाएगा सल्फाइटो, सल्फाइटो। 11 है, ये है NO2 माइनस, ये है नाइट्राइट, ये हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। 12th की बात करेंगे तो 12th में हो जाता है NO3 माइनस, ये है नाइट्राइट, ये हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो।
13 की बात करेंगे ClO3 माइनस, ये होता है क्लोरेट, ये हो जाए क्लोरेटो, क्लोरेटो। 14 हो जाएगा BO3 2 माइनस 3 माइनस, बोरेट, बोरेट, बोरेट शायद 3 माइनस होता है, चलिए कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोरेट, ये जो बोरेट, बोरेटो, बोरेटो, बोरेटो। 15 है S2 माइनस सल्फाइड, ये हो जाएगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। 16 हो जाएगा, ये है O2 माइनस, ये हो जाएगा ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इसको छोड़ ही दीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास N3 माइनस नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो और नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ट्रेट, नाइट्रेटो, क्लोरेटो, बोरेट। और कोई याद आ रहा है आपको? इमाइडो, इमाइडो। नेक्स्ट समथिंग सल्फर हो गया, क्लोरीन हो ही गया आपका, नाइट्रोजन हो गया। चलिए इतना ही बहुत है अपने लिए, और कोई आगे आएगा तो हम ऐड कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे कॉपी करें, फिर अपने आगे मूव करते हैं। चलिए आज हम यही इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।